ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेटा लास्ट वीडियो में हमने ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब उसके बेस पर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला हम सबको पता है C6H12O6 होता है। तो इसके मोलिकुलर फॉर्मूले से स्टार्ट करके बेटा हम प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसे होगी। 6 कार्बन होंगे ग्लूकोज में, 1 2 3 4 5 एंड 6 ओपन चेन में। और ग्लूकोज की हर एक कार्बन पर 5 कार्बन पर OH ग्रुप होंगे, 1 2 3 4 ये इधर होगा और ये इधर। अब ये स्ट्रक्चर में आएगा। आपके फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, थोड़ा ओपन करके इस तरीके से लिख लेते हैं CHO। बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगे होंगे कार्बन पर। ये तो ग्लूकोज की ये C6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 C6H12O6। तो हमें प्रूव करना है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। फिर इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें ग्लूकोज 5 मॉलिक्यूल PCl5 के साथ, 5 एसिटिल क्लोराइड के साथ और 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है। तो इन 3 रिएक्शन से प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। फर्स्ट रिएक्शन विद PCl5, सेकंड एसिटिल क्लोराइड एंड थर्ड इज एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O। PCl5 के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज का जो OH ग्रुप होता है उसकी जगह Cl आ जाएगा। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड में ग्लूकोज के OH ग्रुप का हाइड्रोजन हटकर एसिटिल ग्रुप आ जाते हैं। 5 मॉलिक्यूल इनके रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। थर्ड, स्टेबिलिटी। अगर ग्लूकोज को C6H12O6 को हम हीट करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता। इसका मतलब ग्लूकोज में जो 5 OH ग्रुप है वो एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं लगे हुए हैं। अगर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप एक साथ आते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, उनमें से तुरंत वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि ग्लूकोज में एलिमिनेट नहीं होता। इसका मतलब ग्लूकोज में हर एक OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर लगा हुआ है। अब हमें 3 चीजें ग्लूकोज के बारे में पता चल गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, हर एक OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर लगा हुआ है। फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। हमने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था बेटा कि अगर ग्लूकोज को आप NH2OH के साथ रिएक्ट कराओ तो हाइड्रोक्सिल एमाइन बनता है, HCN के साथ रिएक्ट कराओ तो एडिशन रिएक्शन होती है और साइनोहाइड्रिन बनता है, जिनसे प्रूव होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिफ्थ इज प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। एंड सेकंड, अगर ग्लूकोज को टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सिल्वर मिरर बनाता है। तो इन 2 रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, स्टेबल है, हर एक कार्बन पर OH ग्रुप अलग अलग लगा हुआ है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और नंबर 6 रिडक्शन, जिससे में प्रूव होता है कि प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। ग्लूकोज का अगर हम रिडक्शन करते हैं C6H12O6 का रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ, तो एन हेक्सेन बनता है C6H12। ये एन हेक्सेन, और एन हेक्सेन का बनना ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है। तो अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, ठीक है। एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल पर आएगा, और 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो एक OH ग्रुप इस डायरेक्शन में क्यों आता है? क्योंकि ग्लूकोज में 4 अनसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 अनसिमेट्रिक कार्बन है जिनके चारों बॉन्ड पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अगर 4 अनसिमेट्रिक कार्बन है
तो इसकी 16 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। वो 16 ऑप्टिकल आइसोमर इसके तब बनेंगे अगर हम एक OH ग्रुप को इस साइड करते हैं, अगर इसे भी इधर कर देते तो 16 स्ट्रक्चर नहीं बनेंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर ये दी गई है। लेकिन इसके कुछ ऑब्जेक्शन है। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी यह 2,4-DNP डेरिवेटिव नहीं बनाता, अमोनिया के साथ एडिशन कंपाउंड नहीं बनाता, NaHSO3 के साथ कंपाउंड नहीं बनाता, और दो फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो फिर इसमें यह बताया गया कि इसका जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि जो 5 नंबर का जो OH ग्रुप का H है, ये इस कार्बन के साथ 1 कार्बन के साथ अटैच रहता है। ये हेमी ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है फ्री ना होकर ये हेमी एसिटल की फॉर्म में होगा इस तरीके से, CH यहाँ सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हमारा OH ऐसे ही रहेगा 6 वाला। फिर यहाँ पे ये 1 के और 5 के बीच में ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा हमारा, बाकी सब चीजें ऐसे ही एज इट इज रहती हैं। ये और ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है बेटा, एक ये होगी और सेकंड में बस ये एक्सचेंज हो जाएगा आपस में, इधर OH आएगा, इस साइड H। ये तो ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये इसकी अल्फा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लिक है, और ये इसकी बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लिक है। यहाँ 1 कार्बन के और 5 कार्बन के बीच में साइकिल बना हुआ बेटा ऑक्सीजन है, और इस साइकिल में हमारे 5 कार्बन आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ऑक्सीजन आ जाता है ये। तो हम इसे दूसरे तरीके से होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं उसे, पायरेनोज स्ट्रक्चर इस तरीके से 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4 और 5 और ये ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन पर H है, ये OH है, फिर ये H है, फिर ये OH है, फिर ये OH आ जाएगा इधर, तो OH ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा, फिर ये H, OH और ये H और ये पूरा CH2OH जाएगा हमारा ऊपर। ये हेक्सागोनल फॉर्म में लिखते हैं हम इसे, ये हमारी होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ये अल्फा डी का हो जाएगा और जस्ट ऐसे ही बिल्कुल बीटा डी का, बस ये H और OH चेंज हो जाएंगे जैसे यहाँ पे H और OH चेंज थे हमारे। बस ये आ जाएगा बेटा OH एंड H, बाकी सब सेम रहेगा। ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड ये बीटा डी ग्लूकोज, ये होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, पायरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म में। तो ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन भी शो करता है, ये फॉर्म आपस में एक्सचेंज होती रहती है। ग्लूकोज की ये अल्फा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है और ये बीटा डी, इनकी हेल्प से फिर हम फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च वगैरह सबकी स्ट्रक्चर बताते हैं।